हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अविनाश मैथ्स एकेडमी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट चैप्टर बचा है चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो ठीक है, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती जा रही है। इसी के साथ क्लास 10th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं और कल या परसों के दिन ही मैं आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगा आपको। ठीक है, तो आप टेंशन ना लीजिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू भी आपको जल्दी ही कंप्लीट करा दिए जाएंगे। मैं खुद उनको सॉल्व करवाऊंगा और एक भी उसमें से आउट नहीं होगा। तो वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी 6 नंबर का आएगा। दो नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। इसमें से आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है और जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी गलती बच्चों हो गई। अगर जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको हम बोलते हैं श्योर या सर्टेन इवेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्टेन इवेंट बोलते हैं। पीई प्लस पीई नॉट आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाते हैं, जिनका सम कितना होता है बच्चों? 1 होता है। और प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है। मतलब हमको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सिर्फ 2 चीज चाहिए। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है वो कितनी बार आ रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है वो कितने बार आ रहा है और उस इवेंट को करते वक्त टोटल कितनी चीज है वो गिन लेना आपको। तो 3 लाइन में आपको आंसर लिख देना है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जो एक आएगा 1 में से माइनस करने वाला, एक आएगा प्रोबेबिलिटी वाला। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट तो बहुत सारे हैं पर मैं आपको करने का तरीका समझा रहा हूं, ठीक है ना। और अगले वीडियो में आपको मैं बता दूं, एक वीडियो में और लेके आऊंगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होंगे। जो बच्चे 99 नहीं पूरे 100 मार्क्स लेके आते हैं, लेना चाहते हैं या कमजोर बच्चे हैं, सबके लिए वो वीडियो होगा। इसलिए उस वीडियो को देखना ना भूलिए, जल्दी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है पीई बराबर 0.5 और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट ई की, तो आपको पता है वी नो दैट अच्छे से लिखना है, अच्छे से जो मैं आपको समझा रहा हूँ उस तरीके से ही आपको एग्जाम में लिखना है। जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ तो पूरे नंबर चाहिए तो मिल जाएंगे आराम से आपको। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट कि पीई प्लस पीई नॉट इक्वल टू 1 होता है। पीई की वैल्यू रखनी है 0.05 और 1 में से क्या कर देना है माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की, आप अच्छे से देख सकते हैं। इट इज गिवन दैट ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, मतलब 3 स्टूडेंट का ग्रुप है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। मतलब क्या है इसका कि अगर 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। अब ये लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ये आपको बहुत ही डराते हैं, मुझे पता है, पर आप इसकी एक अच्छी सी बात समझ लीजिए कि वो ये पूछ रहे हैं कि 2 स्टूडेंट के सेम होने की दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी और ना होने की पूछ रहे हैं। तो एक ही तरीका है, होने की दी जाए तो भी आपको 1 में से माइनस करना है, ना होने की दी जाए अगर होने की पूछी जाए तो भी आपको 1 में से ही माइनस करना है। मतलब प्रोबेबिलिटी दी जाए तो दूसरी प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका 1 में से माइनस करना होता है। इज दैट क्लियर? तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो पीई नॉट दिया है तो हमें पीई निकालना है, तो वही 1 में से आपको माइनस कर देना है, तो आंसर आएगा 0.008। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब आते हैं नंबर ऑफ वाले, जो सेकंड टाइप है। ए बैग कंटेंट 3 रेड बॉल, 3 रेड हैं, देख लो अच्छे से, 3 रेड हैं, 5 ब्लैक हैं। तो टोटल कितनी बॉल होगी बच्चों? 8। ये होगी आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड। तो आपसे जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो काउंट करना है। तो आपसे रेड की पूछी जा रही है, तो रेड कितनी बॉल है? 3 और टोटल कितनी है बच्चों? 8। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3/8। लिखना कैसे आंसर, तरीका फिक्स है आपको, लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं आएगा। टोटल नंबर ऑफ लिखना है सबसे पहले आपको, चाहे बॉल्स दी जाए, चाहे मार्बल दी जाए,
या कुछ भी दिया जाए, या कार्ड्स दिए जाएं या डिस्क दी जाए या बल्ब दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, सबसे पहली लाइन होना चाहिए आपकी टोटल नंबर ऑफ। फिर आपको लिखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ब्रैकेट में लिख देना है वो चीज़ जिसकी पूछी जा रही है प्रोबेबिलिटी। तो रेड बॉल की पूछी जा रही है, तो रेड बॉल कितनी है 3। फिर आपको ये फॉर्मूला लगा देना है और आंसर क्या लिख देना है डायरेक्टली 3/4। ओके बच्चों, ये बात समझ में आई। अब जैसा पूछ रहे हैं नॉट रेड की, तो नॉट रेड निकालने के आपके पास 2 तरीके हैं। देखो रेड होनी कितनी है बच्चों 3/8, तो नॉट रेड की पूछेंगे तो 1 में से इसको आप माइनस कर दीजिए, एलसीएम 8 आएगा, तो 8 - 3/8 यानी कि 5/8, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि वो नॉट रेड पूछ रहे हैं, यानी कि आपको रेड नहीं लेनी है, तो कौन सी लेनी पड़ेगी, रेड को छोड़ दो, बची कौन सी, ब्लैक। तो ब्लैक कितनी है 5 और रेड कितनी, टोटल कितनी है बच्चों 8, तो 5/8। ऐसे भी आंसर आप लिख सकते हो। ओके बात समझ आई ना। तो नॉट रेड की पूछ रहे हैं कितने 5, तो आंसर 5/8। ये आपको लैंग्वेज फिक्स है, मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब आते हैं अपने कार्ड्स के ऊपर रिलेटेड। तो कार्ड्स के आपको अच्छे से याद होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं कि कार्ड्स आपको कैसे याद करने हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको कार्ड्स के बारे में समझाता हूं जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ सके, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बताते रहता हूं। देखो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं बच्चे 52, जिसमें से आपके 26 रेड होते हैं और 26 ही ब्लैक होते हैं। अब ये होते हैं बच्चों 13, इनको आप नोट कर लेना अच्छे से, कितनी होती है 13 रेड में से कौन से होते हैं, 13 होते हैं आपके रेड में होते हैं डायमंड, जिसको आप ईंट की कहते हो, ईंट। 13 होते हैं हर्ट, जिसको हम कहते हैं पान, मतलब हर्ट माने पान नहीं होता है बच्चों, पान को उन्होंने इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश के हिसाब से हर्ट बोल दिया है, मतलब इंग्लिश वाले लोगों को, अंग्रेजों को वो हर्ट की तरह दिख रहा था इसलिए हर्ट नाम दिया है, और हिंदी वालों को पान दिख रहा था इसलिए पान नाम दिया है। तो हर्ट माने बच्चों पान नहीं होता है। 13 होते हैं स्पेड और 13 होते हैं क्लब, यानी कि चिड़ी। स्पेड माने होता है हुक्म। इतनी बात समझ में आई। अब बात करते हैं अपने फेस कार्ड्स की। तो फेस कार्ड कितनी होती हैं बच्चों, 4 + 4 + 4, यानी कि 4 जैक होते हैं गुलाम, 4 क्वीन होती हैं यानी कि रानी, और 4 क्या होते हैं किंग यानी कि बादशाह। तो टोटल कितने होते हैं बच्चों, 12 फेस कार्ड होते हैं। इसके बाद बात करें इक्का, तो इक्का को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एस। तो ये कितने होते हैं 4, यानी कि 2, 3 से लेकर 10 तक सब पत्ते कितने होते हैं 4। इतनी बात समझ में आई। अब हम आंसर लिखते हैं। तो टोटल कार्ड कितने होते हैं बच्चे 52, वो बोलेंगे खुद, तभी आपको 52 मानना है, वो लिख कर देंगे 52 कार्ड्स। अब आपको एक एक करके प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 52 कार्ड से हमको ये समझ में आ गया कि डिवाइड में हमेशा क्या आना है बच्चों, 52 कार्ड्स लिखना है। तो सबसे पहली लाइन क्या होनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। अब वो पूछ रहे हैं एक किंग ऑफ रेड कलर, तो बच्चों बताओ किंग कितने होते हैं बच्चों 4, तो उसमें से 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक होंगे। तो हमसे पूछ रहे हैं रेड होने की, तो आंसर कितना आएगा बच्चों 2/52। कितना आंसर आएगा बच्चों 2/52। तो 2 1 जा और 2 से 26 बार, तो आंसर 1/26 आया समझ में। चलिए तो नेक्स्ट इज ए फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने होते हैं बच्चों 12 होते हैं। तो आप क्या लाइन लिखोगे, मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो फेस कार्ड 12 होते हैं, तो वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, लाइन फिक्स है, ब्रैकेट में लिख देना आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। तो 12, तो आंसर 12/52, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 से 13 बार, तो 4 से 4 3 12 और 4 से 12 कटिएगा 13 बार, तो 3/13 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं रेड फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने होते हैं 12 बच्चों, जिसमें से 6 रेड होंगे, 6 ब्लैक होंगे। तो आपको पता है क्या करना है, 6/52, यानी कि कितना आंसर आएगा बच्चों 2 से कटिएगा, 2 3 जा, 2 से 26 52, तो आंसर हो जाएगा। अगला है आपका जैक ऑफ हर्ट। जैक ऑफ हर्ट, तो जैक ऑफ हर्ट तो बच्चों एक ही होगा, पान का गुलाम तो एक ही होगा, इसलिए आंसर कितना होगा 1/52। लैंग्वेज फिक्स है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ब्रैकेट में जैक ऑफ हर्ट्स, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फॉर्मूला लगा देना है, आंसर 1/52 लिख देना है। इसलिए मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज के फॉर्म में बता रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं स्पेड। सिर्फ स्पेड बोला है, तो स्पेड तो बच्चे टोटल 13 होती हैं, तो 13/52,
13 एकम 13, 13 चौक 52, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 1/4। इसके बाद क्वीन ऑफ डायमंड, तो क्वीन ऑफ डायमंड बच्चों एक ही होगी, तो इसलिए आंसर 1/52। ये मैंने नहीं लिखा है फॉर्मूला, आपको वही फॉर्मूला बार बार लिखना है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर दिस ईयर। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद, मैं आपको थोड़ा सा जहाँ बच्चों हो सकता है क्वेश्चन मिस प्रिंट है, हाँ अब देखिए 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड, यानी 132 जो गुड पेन हैं उनके साथ 12 डिफेक्टिव पेन मिक्स हो गई हैं। तो टोटल पेन कितनी होगी बच्चों 144, हमें तो टोटल पेन चाहिए, तो क्या लिखोगे टोटल नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू 144, डिफेक्टिव पेन प्लस गुड पेन। अब पूछ क्या रहे हैं वो आपने लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू, ये सब भाषा लिखी हुई है, उसको आप बेशक मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे बात पर आप मुद्दे पर, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड पेन। तो हमसे गुड पेन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, तो गुड कितनी है बच्चों 132 और टोटल कितनी है 144। आप इनको कैंसिल आउट करोगे तो 12 से 11 बार कट जाएगा, 12 से 12 बार कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा जैसा कि सकते हो 11/12। ओके, समझ में आया ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप कर सकते हो। अब कह रहे हैं ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव पेन्स। कंटेन माने 20 पेन में ही 4 पेन शामिल है, कौन सी खराब। तो अच्छी पेन कितनी होंगी बच्चों 16 ही तो होंगी, नॉट डिफेक्टिव पेन कितनी होंगी बच्चों 16 होंगी। तो हमसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव कितनी है 4, डिफेक्टिव कितनी बच्चों 4 है, कितनी है 4, तो 4/20, तो 4 एकम 4, 4 से 5 बार, तो 1/5 क्या हो गया इसका आंसर। अब आता ही मेन मुद्दे की बात, मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात, यानी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। वो कह रहे हैं कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट क्वेश्चन नॉट डिफेक्टिव, मतलब जो बल्ब निकला था वो डिफेक्टिव नहीं था, यानी अच्छा होगा। एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब ये होता है जो 20 पेन थी उसमें से उन्होंने जो बल्ब निकाला वो कैसा था नॉट डिफेक्टिव, यानी कि गुड पेन, गुड बल्ब था, लेकिन उसको दोबारा से उस बॉक्स में नहीं रखा गया है, उस बैग में नहीं रखा गया है। तो कितनी पेन है बच्चों 20 पेन है, एक निकाल के दोबारा नहीं रखा गया, तो कितनी पेन बची बच्चों उस बैग में 19 पेन। आइए समझ में। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब नॉट डिफेक्टिव कितनी बचेंगी बच्चों 15, देखो मतलब अच्छी पेन कितनी बचेंगी 15 बचेंगी। देखो 20 पेन थी उसमें से एक कम हो गई, तो कितनी बची बच्चों 19। अब पहले कितनी थी बच्चों 16 और 4 पेन थी, तो एक कम कौन सी होगी बच्चों अच्छी वाली पेन। तो अब कितनी बची 19 में से, बात समझ आ रही ना, 19 पेन में से अब कितनी बची 15 अच्छी बची और 4 डिफेक्टिव, 15 नॉट डिफेक्टिव। अब वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो नॉट डिफेक्टिव 15 है और टोटल कितनी है 19, तो 15/19 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में ना। चलो तो अगला देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर दिस ईयर। एक बॉक्स में 1 से लेकर 90 डिस्क हैं, ये बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, उसमें नंबर डले हुए हैं 1 से लेकर 90 तक। तो इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज बियर्स। तो एक एक करके करती हैं, तो टोटल तो 90 हो गया, ये तो डिवाइड में 100% आना ही आना है, ठीक है। अब बात करते हैं एक 2 डिजिट नंबर। अब आप ये बताइए 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर होते हैं 9 नंबर 1 डिजिट के। तो 10 से लेकर 90 तक कितने बचेंगे बच्चों 81 तो बचेंगे, यानी 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर हो गए 1 डिजिट के। 2 डिजिट के नंबर कितने बचेंगे बच्चों 81 बचेंगे। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 81/90। तो 9 9 81, 9 से 10 बार, तो आंसर इज 9/10, ठीक है। तो ये लाइन भी लिखी हुई है, टोटल नंबर ऑफ डिस्क 90 जो कि फिक्स है। फिर आपकी फिक्स लाइन क्या है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 डिजिट नंबर यानी 81 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों 9/10। अब सेकंड में पूछ रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिनका हम स्क्वायर रूट आसानी से ले सकते हैं, यानी कि होल नंबर में आता है। जैसे 4 है, 9 है, 1 है, ठीक है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है,
इसके बाद कौन सा आता है 7 का 864 है, 8 का 81 है, सॉरी 8 का 64 है, 9 का 81 है। तो ऐसे कितने नंबर होंगे बच्चों? 9 नंबर होंगे, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 100। तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 9 का स्क्वायर होता है 81। तो हमें 90 तक लेने हैं, तो 90 तक कितने नंबर होंगे टोटल बच्चों? 9। तो आंसर इज 9/90 यानी 1/10। अगला है डिविजिबल बाई 5। तो 5 की टेबल वाले टेबल क्वेश्चंस कितने होंगे? 18 होंगे। यानी कि आप नहीं निकल पाओ तो 90 में 5 का डिवाइड दे दो। कितना आंसर आएगा बच्चों? 18। तो 18 नंबर ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 18/90 यानी 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड हैज ए डाई वेयर 6 फेसेस सो द लेटर्स। मतलब डाई पर 1 2 3 4 5 6 नहीं है, अब की में क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और ए है, ये लिखे हुए हैं। तो द डाई इज थ्रोन वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी। अब आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी जा रही है बच्चों? ए की। लेकिन टोटल कितने इसमें? 1 2 3 4 5 6। तो डिवाइड में तो 6 ही आना है, लेकिन ए की पूछी जा रही है। तो ए कितनी बार है बच्चों? 1 बार और 2 बार। तो आंसर कितना होगा? 2/6 यानी कि बच्चों 1/3। आई बात समझ में ना? जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है वो गिन लो कितनी बार आ रही है। इसके बाद डी की पूछ रहे हैं, तो डी तो बच्चों 1 बार आ रहा है, तो आंसर कितना होगा? 1/6। इज दैट क्लियर ना? आया समझ में? ठीक है, तो यही आपके क्लास 10th एमपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी कराई जाएंगी, एमसीक्यू और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, और बहुत सारी डाउट क्लास होने वाली है। अब अपना डाउट तैयार रखें, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले सभी बच्चों। डाउट क्लासेस जल्दी ही जल्दी 1 फरवरी या 2 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।